एहतसाब अदालत ने पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ सरकारी इराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस काबिल समाअत करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल पर क्लिफ्टन में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। बादशाह पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध में कुत्तों के काटने से दर्जनों लोग मर रहे हैं और सिंध हुकूमत अपनी अजारादारी कायम करने में लगी हुई है। इस मुल्क से खिलवाड़ हो रहा है, किसी को पता नहीं है। इन्हीं चक्करों में लगे हुए, फतह करने के चक्कर में, ऑपोजिशन को फतह करें, इसको बंद करें, इसको छोड़ें। ना मुल्क में आम गरीब आदमी का किसी को ख्याल नहीं। जाके देखो सिंध के बच्चों को जिनको कुत्ते काट रहे हैं, उनकी माओं से जो बद्दुआएं निकल रही होंगी बह जाएगी। मेरा ईमान है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, इसलिए कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। क्या रियासत के वज़ीर आज़म, रियासत के वज़ीर आला, रियासत के लोगों का काम नहीं था कि बच्चों को बचाएं? इन बच्चों को जिनको कुत्ते काट रहे हैं, इनकी वैक्सीन नहीं है। एक वाक़या हो जाता, चलो दो वाक़या हो जाते, दर्जनों लोग बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हैं, सैकड़ों लोग डेंगू वायरस में मर गए, किसी को फिक्र नहीं है। 400 रुपए टमाटर बिक रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कल वज़ीर आज़म की तकरीर से मायूसी हुई, मुझे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मुल्क में कुछ बेहतरी होगी। फैसला अदालतों का था, मगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्होंने रहम किया। अदालतों ने फैसले करने हैं तो वो कैसे रहम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये सारा फिर वो कह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, धरनों के एक्सपर्ट हैं। अभी बड़ी मुश्किल से धरना ख़त्म हुआ है। अभी कल को मौलाना फजलुर रहमान साहब कहें आ जाओ जी, मैं 1 महीने बैठ के दिखाता हूँ, फिर क्या कर लेंगे? तो जब वो आगे बैठे थे तो आप डेलीगेशन भेज रहे थे उनके पास। ये मुल्क आईनी बहरान का शिकार हो गया है। क्यों? अब वज़ीर आज़म जो अपोजिशन लीडर है उसको तो नए नए अलकाबात से नवाज रहा है, तो उससे वो बात ही नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने बिलावल साहब को उनकी मिमिक्री कर दी, तो इसका मतलब है वो यहाँ के वज़ीर आला से भी बात नहीं करेंगे। तो भाई मैं जो सिंध का रहने वाला हूँ, मैं जो कराची का रहने वाला हूँ, मैं इस मुल्क का जो बाशिंदा हूँ, मतलब वज़ीर आज़म के मूड का शिकार हो गया हूँ मैं। मेरे लिए कोई बात कर रहे इसलिए कि वो अगर वज़ीर आला से बात नहीं करेंगे मेरे सूबे के, तो हमारा काम तो नहीं होना। बानी एमक्यूएम ने भारत में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है। बाबरी मस्जिद के फैसले को सही कह रहे हैं। 3 साल कबल मेरी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने झूठ नहीं बोला था। चंद लोग, चंद अफराद और ख़ास तौर पर मुहाजिर कम्यूनिटी के कुछ लोग जो इस बात पर शक करते थे कि पता नहीं मेरी बात ठीक है या नहीं है, आज अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया। अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ुबान से ये कहकर जब वो इंडिया के नरेंद्र मोदी से सियासी पनाह मांग रहे हैं, बाबरी मस्जिद के कोर्ट के फैसले को सही साबित कर रहे हैं, उस वक्त जब इंडिया में इंडियंस ने कश्मीर पर हमला कर रखा है। अगर हमारी कुर्बानी नहीं होती, अगर हमने अपनी जानों को हथेली पर रखकर ये नैरेटिव नहीं पेश किया होता, जहाँ पर हमने इख्तलाफ नहीं किया हुआ होता, तो आज अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस बयानिए के बाद कराची का हर मुहाजिर शर्मिंदा घूम रहा होता। कराची के सैकड़ों नौजवान लापता हो चुके होते, कराची के सैकड़ों लोग शोदा कब्रिस्तान में दफन हो रहे होते जाके, कराची के हज़ारों लड़के गिरफ्तार हो रहे होते। आज अल्लाह का शुक्र है कि उनके इस बयान पर, उनके इस इंडिया से मदद मांगने के बयान पर किसी एक मुहाजिर के घर पर पुलिस नहीं गई है। मुहाजिरों के नाम पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ये सियासत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस कौम, इस कम्युनिटी को उनके साथ जो अटैच कर रखा था, आज वो डिटैच हो गए। ये हमारी कोशिश हो, अगर हम ये जहाद नहीं करते, अगर हम ये आवाज़ नहीं लगाते, तो खुदा की कसम आज कराची की गलियों में टैंक खड़े होते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक के नौजवानों को कहता हूं कि मेरे साथ आएं, हम मुल्क ठीक कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारे दामन करप्शन से पाक हैं। आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का है। हुकूमत अगर स्टुपिडिटीज करेगी तो इदारे भी क्या उसके साथ उसकी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। इसलिए कि इदारे रियासत के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान अगर नहीं चल रहा सही, तो इदारे भी किसी भी हुकूमत की सपोर्ट नहीं करेंगे और डिस्टेंस करेंगे खुद को। पाकिस्तान को बचाएंगे, हुकूमत को नहीं बचाएंगे। हुकूमत अगर रोज़ाना अपने ऊपर बम फाड़ने के लिए तैयार खड़ी है, तो भाई उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अभी इमेजिन करें, मैं समझता हूँ कि आज जो PTI की कारकर्दगी और इमरान खान साहब का जो जवाल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि इस मुल्क में इतना जुल्म है
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان ظالم اور مظلوموں کی آہ لگ رہی ہے۔